जी वर्कर्स वेलफेयर स्कूल की बसें यहाँ पर बच्चों को लेकर आई हैं सफीना मैरिज हॉल में। और ये हम सफीना मैरिज हॉल पहुँच गए हैं। ये सारी बसें बच्चों को यहाँ पर लेकर आई हैं। ये है जी सफीना मैरिज हॉल। यहाँ पर आज रिज़ल्ट डे है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी। ठीक है जी, ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और सारी ये प्रिंसिपल साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। चौधरी मोहसन तारड़ साहब इस्तकबाल कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब का। वाइस प्रिंसिपल साहब सैयद इब्रार हुसैन शाह। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। मोहम्मद अहमद अलवी आए और तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيम। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं बुलाता हूँ मोहम्मद अबू बकर को, वो आए और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने का शर्फ और एजाज़ हासिल। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चिदा से तेरे पे हमीदा सूरत को हमने सूरत को हमने तेरी दिल में बसा लिया है। तेरे संग आस्था को काबा बना लिया है। इतना सितम न डालो उस जान जा से कह दो तेरी याद में किसी ने अपना आप जला दिया है। किस मुंह से बयां तेरे औसाफ़ हमीदा। रहमत आलम
बोलिए जज़ाकल्लाह। क्लास 3B की क्लास टीचर जो है वो अपने पोजीशन होल्डर बच्चों को अपने करीब कर लें। मरकज़ वेलफेयर स्कूल की रवायत रही है कि हर साल बड़े खूबसूरत अंदाज में और खूबसूरत एक तकरीब का इनेकाद करके बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। मैं आप सबको प्रिंसिपल साहब के बिहाफ पे खुश आमदीद कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सब बच्चे एक दफ़ा क्लैपिंग अपने पेरेंट्स के लिए कर देते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब प्रिंसिपल साहब से, मियां सफदर अली साहब और जनाब सैयद इब्राहिम हुसैन शाह साहब वाइस प्रिंसिपल, आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। जनाब मियां सफदर अली साहब तशरीफ फरमाए जो कि प्रिंसिपल है इस इदारे के, और उनके साथ जनाब सर साकिब सईद साहब सीनियर टीचर वो तशरीफ फरमाए हैं। तो ये हजरात अपने दस्ते मुबारक से बच्चों में इनामात तकसीम करेंगे। सबसे पहले 3B क्लास के बच्चे जिन्होंने पोजीशन ली है वो आएंगे और अपने इनामात वसूल करेंगे। सबसे पहले 3B क्लास से जिस बच्चे ने 3rd पोजीशन हासिल की है गुलाम अब्बास, वो आए और प्रिंसिपल साहब से अपना इनाम वसूल करें। गुलाम अब्बास 3B क्लास 3rd पोजीशन के लिए गुलाम अब्बास अपना इनाम वसूल करें। 3B में मोहम्मद जरियान क्लास है 3B 2nd पोजीशन। प्रिंसिपल साहब क्लास 3B में 1st पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है अरमान अब्बास। 3B 1st पोजीशन हासिल की है। आए और अपनी शीट और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। मोहसिन साहब यहाँ पे रोज बना लें। समात रशीद क्लास 3 है 3rd पोजीशन हासिल की है, तो स्टेज पे आए और प्रिंसिपल साहब से अपना इनाम वसूल करें। क्लास 3 है समात रशीद 3rd पोजीशन। 3A क्लास के समात रशीद 3rd पोजीशन पे आए और प्रिंसिपल साहब से सर्टिफिकेट और शील्ड वसूल कर रहे हैं। भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। 3A क्लास में 2nd पोजीशन पे 2 बच्चे हैं, मोहम्मद अम्मार आए और प्रिंसिपल साहब से अपनी शील्ड और सर्टिफिकेट वसूल करें। भरपूर क्लैपिंग। 3A में 2nd पोजीशन पे रहे हैं अब्दुल्ला बहादुर आए और प्रिंसिपल साहब से अपना सर्टिफिकेट और शील्ड वसूल करें। 3A में फर्स्ट रहे हैं हन्नान अली के लिए क्लैपिंग करेंगे। 1st पोजीशन हासिल की है इस बच्चे ने भरपूर मेहनत से और प्रिंसिपल साहब से सर्टिफिकेट और शील्ड वसूल कर रहे हैं। हन्नान अली क्लास 3A। क्लास 3A सारे बच्चे देखे, सारे बच्चे वाइस प्रिंसिपल साहब सारे बच्चे सामने देखे, सीनियर असातिज़ा-ए-किराम के साथ तस्लीम बनवा रहे हैं। आप लोग क्लैपिंग में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। मैं 4A क्लास से 3rd पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद इब्राहिम को बुलाता हूँ। मोहम्मद इब्राहिम आए और आके प्रिंसिपल साहब से शील्ड और सर्टिफिकेट वसूल करें। बेटे अंदर हो जाओ। मोहम्मद इब्राहिम 3rd पोजीशन। क्लैपिंग आप नहीं कर रहे, आप लोग सिर्फ आए क्लैपिंग करने के लिए। 2nd पोजीशन हासिल की है 4A क्लास में अली मुजम्मिल के लिए भरपूर क्लैपिंग करेंगे। अली मुजम्मिल ने 2nd पोजीशन हासिल की है क्लास 4A में। 1st पोजीशन हासिल की है अनीक इब्राहिम, क्लैपिंग करें। क्लास 4A
फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले अली इब्राहिम। 4A क्लास के सब बच्चे स्टेज पे आए और जनाब क्लास 4A के 4A के बच्चे सब 4A क्लास के तमाम बच्चे आगे हैं और समेत टीचर के ग्रुप फोटो बन रही है। 4A क्लास चले जी अपनी क्लास में, अपनी अपनी केरला इमरान क्लास 4B थर्ड पोजीशन। प्रिंसिपल साहब से क्लास 4B क्लास में सेकंड पोजीशन रहे हैं अहमद रजा। 4B सेकंड पोजीशन मोहम्मद अहमद रजा के लिए आप भरपूर सिलेक्टिंग कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही, एक दफा फिर कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। क्लास 4B फर्स्ट पोजीशन। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने क्लैपिंग की है। बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह और सारे बच्चे बड़े प्यारे हैं और सब पोजीशंस ले रहे हैं और रिस्पेक्टिव क्लास इंचार्ज भी उनके साथ है। फोर बी क्लास आप लोग तस्वीर बनवा चुके हैं, अपनी जगह पे बैठे भाई। ए क्लास के पोजीशन होल्डर्स यहाँ पे चहल पहल रौनक गैमा गैमी आज का दिन इसी 5A क्लास में थर्ड पोजीशन हासिल की है मुबशर अदील ने। मुबशर अदील क्लास 5A थर्ड पोजीशन। भरपूर क्लैपिंग करें प्लीज। ए में सेकंड पोजीशन हासिल की है मोहम्मद दाऊद ने। मोहम्मद दाऊद सेकंड पोजीशन हासिल की है, अपनी ट्रॉफी और अपनी शील्ड और सर्टिफिकेट वसूल कर रहे हैं। मोहम्मद दाऊद क्लास 5A सेकंड पोजीशन। क्लैपिंग ना करें अभी, नजर लगा दें। 5A क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है अब्दुल्ला यूसुफ ने। अब्दुल्ला यूसुफ क्लास 5A फर्स्ट पोजीशन। अपनी शील्ड और सर्टिफिकेट वसूल कर रहे हैं। क्लैपिंग तो करिए। बहुत शुक्रिया। क्लास ये 5B क्लास के पोजीशन क्लास 5B में थर्ड पोजीशन हासिल की है ताहा हुसैन। ताहा हुसैन क्लास 5B थर्ड पोजीशन। फाइव बी में सेकंड पोजीशन हासिल की है वली मोहसिन। 5B सेकंड पोजीशन मोहसिन तारिक साहब क्लास को लगा। सैयद अली असगर ने 5B में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। सैयद अली असगर के लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। भरपूर मेहनत के साथ इस बच्चे ने पूरा साल परफॉर्म किया है और बहुत खूबसूरत ये पोजीशन इन्होंने हासिल की है। पहली पोजीशन है क्लास 5B और इनको सर्टिफिकेट और शील्ड से नवाजा जा रहा है। 5B के सब बच्चे सामने स्टेज पे आए
और आके प्रिंसिपल साहब के साथ तस्वीर बनवाएं। 5B क्लास और उनके क्लास इंचार्ज तरतीब के साथ। अटेंशन। क्लास जहाँ अफ्तार साहब हमारे स्कूल की रौनक है। सर जहाँ साहब Boys will also usher speak English. Kindly listen to my words carefully. It is an annual prize distribution for the position holders. The principal, it is kind to him that he has decided to arrange this function here in Safina Marriage Hall. This is one of the most famous marriage hall in our city, Gujarat. So I cordially welcome all of you that you have come here and entertain this program. I congratulate all those students who have won prizes and who have secured positions. Workers Welfare School, Boys Gujarat, it is a school of traditions and customs. It has played a vital role in producing many students who are performing their duties in various walks of life, various sections of life. They are performing their duties as doctors, engineers, professors, pilots, army officers. And believe me that when this school was started, its building was one of the most beautiful buildings of this city. And now, when it is an era of competition, I think that Workers Welfare School Boys Gujarat is still playing an active and key role in producing those students which will inshallah play a very important role in this society. So once again, I cordially welcome all the parents who have spent their precious time here with us, and I really pay tribute to all the administration of Workers Welfare School Boys Gujarat, especially Principal Mia Sabdari Sahab, Vice Principal Sayyid Imran Hussain Shah Sahab, and all the senior teachers, examination committee, that they have arranged such a beautiful program. Comment that the co-curricular activities committee chairman Mr. Haq Sahab, along with Mr. Akhlaq Sahab, they have done wonders here. So give a big hand for them, please. मैं बहुत अदब से दरख्वास्त गुजार हूँ प्रिंसिपल जनाब मियां सफदर अली साहब से, वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात में इजहार करें। प्रिंसिपल साहब गाए बगाए हमें भी गाइड करते हैं, बच्चों को भी, और आप लोगों के लिए भी बहुत सी ऐसी मुफीद बातें होंगी जिनसे आप अमल करके बच्चों के मुस्तकबिल को और बेहतर बना सकते। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, respected teachers, dear students, और बहुत ही वाजिब एहतराम वालिदैन, अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीब बासईद आपके बच्चों के लिए अरेंज की गई है और मैं समझता हूँ कि ये आपके बच्चों के लिए, आपके लिए ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखने वाली तकरीब है, जिसके लिए हमने डायरेक्टर एजुकेशन पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड से खसूसी इजाज़त लेके हाल में प्रोग्राम किया है। क्योंकि हमारे वर्कर्स वेलफेयर की तारीफ ये है कि हमेशा रिजल्ट स्कूलों में ही होते हैं, लेकिन हमारे गुजरावाला, लाहौर में बड़े बड़े मल्टीपर्पज हॉल हैं, तो उनमें बड़ा अच्छा प्रोग्राम अरेंज हो जाता है। बदकिस्मती से गुजरात में हॉल नहीं है, उसके लिए पिछले साल का मैंने लिख के भेजा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अगले माली साल में हमारे वर्कर्स वेलफेयर बॉयज स्कूल में एक बड़ा वसी व अरीज मल्टीपर्पज हॉल बनेगा और इस तरह के प्रोग्राम सारे हमारे वहाँ होंगे। क्योंकि किसी भी इदारे में कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन कंडक्ट करने के लिए मल्टीपर्पज हॉल का होना बहुत जरूरी होता है। तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले साल हमारा प्रोग्राम अपने हॉल में इंशाअल्लाह निकाल पजीर होगा। तो बहरहाल ये स्कूल इंतजामिया ने जनाब वाइस प्रिंसिपल साहब की निगरानी में
जनाब मोहसिन तारिक साहब, जनाब मदर हाशमी साहब, जनाब मिसबा अलवी साहब और साकिब सही साहब, अखलाक साहब और बाकी तमाम दोस्त, खास तौर पे ये लोग चांद आफ्ताब साहब, इन्होंने खसूसी काविश करके ये हाल का अरेंज किया है और ये बिल्कुल हमारे अदारे के करीब है। फिर भी हमने सिक्योरिटी का रिस्क ना लेते हुए बच्चों को गाड़ियों पे लेके आए हैं। हालांकि मैं और वाइस प्रिंसिपल साहब स्कूल से पैदल यहाँ पे पहुंचे हैं क्योंकि इतना फासला नहीं है, हम वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, लेकिन हम बच्चों की सिक्योरिटी के पेश नजर अपनी ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज किया है। चांद आफ्ताब साहब जो हमारे इंचार्ज हैं ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने अपनी कमेटी के साथ बच्चों को बड़े वकार और इज्जत के साथ और वालिदैन को भी गाड़ियों में लेके आए हैं और इंशाल्लाह गाड़ियों में वापस लेके जाएंगे ताकि किसी किस्म का सिक्योरिटी रिस्क ना हो। तो आज की ये तकलीफ है, ये आपके बच्चों के लिए सजाई गई है। इसमें हमने 2-3 तब्दीलियां की हैं पहले साल की निस्बत। एक तो आप देख रहे हैं कि एक बड़े हॉल में इसका इनेकाद किया है, दूसरा पोजीशन ऑर्डर बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से इनामात से नवाजा जा रहा है। बहुत से स्कूलों में हल्के फुल्के बाजार से कप लाके तकरीबात हो रही है। ये जो शील्ड है ये स्पेशली मैंने लाहौर से बनाई है, बेहतरीन शील्ड है और ये जिंदगी में एक यादगार इवेंट होता है। हमने इस पे काफी कास्ट लगाई है और उर्दू बाजार लाहौर से खुसूसी तौर पे बनाई है। उसके बाद बच्चों को यहाँ पे क्लास वाइज ये जो इंतजामिया है, ये जो को एक्टिविटीज वाले हैं, स्टेज पे ला रहे हैं, तमाम बच्चों को इज्जत दे रहे हैं, क्लास इंचार्ज के साथ ग्रुप फोटो बन रहा है, इससे पहले रवायत नहीं थी। और तीसरी जो बात इसमें आज हमने की है कि आप देख रहे हैं कि जो मेन हाल है, यहाँ पे पोजीशन होल्डर बच्चे और बाकी बच्चे क्लास वाइज बैठ रहे हैं। यानी सारा हमने मजमा इकट्ठा नहीं किया। जिन बच्चों के रिजल्ट हो चुके हैं वो इस हाल से दूसरे हाल में असातिज़ा कराम उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, बच्चों को रिजल्ट दे रहे हैं, बच्चों के वालिदैन के साथ बच्चों के कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मेगा इवेंट है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट आज का प्रोग्राम हो रहा है। ये वर्कर्स वेलफेयर हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज की तारीख में, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड की तारीख में और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तारीख में एक बेहतरीन प्रोग्राम होगा। देख लें आपके सामने इस वक्त हमने सफीना मैरिज हॉल के तकरीबन 3 से 4 हॉल बुक किए हुए हैं। एक हॉल में आप बैठे हैं, बाकी 2-3 हॉल में हमारी 3, 4, 5, 6 क्लास बैठी हुई है और टीचर उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। मैं ताकि यहाँ पे जमघटा भी ना हो और यहाँ की रौनक भी बहाल रहे। अभी यहाँ हॉल में क्लास 6, 7, 8 बैठी हुई है। इसी दौरान हमारे मेहमान आ रहे हैं जो आज की हमारी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, वो भी आ रहे हैं ताकि हम जो सीनियर क्लासेस है हमारी उनकी मौजूदगी में उनको इनामात से नवाजें। जो पेरेंट्स आप बैठे हुए हैं, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सुबह 8:30 बजे से हमारी कॉल के ऊपर, एक नेशनल कॉल के ऊपर बैठे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। ये बेसिकली आपके बच्चों का प्रोग्राम है। मैं वाइस प्रिंसिपल साहब, हमारे तमाम सीनियर टीचर, हमारे तमाम डिसिप्लिन के लोग और हमारे मीडिया पर्सन जनाब रज़ाक साहब सिर्फ आपकी खिदमत के लिए मामूर है। और ये मैं समझता हूँ कि वर्कर की अजमत को सलाम पेश कर रहे हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि वर्कर एक छोटे लेवल के निगलेक्टेड जो है ना वो पब्लिक होती है, लेकिन तारीख ने ये बात साबित की है कि आपके वर्कर्स के बच्चे पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, लॉयर्स भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। आपको मैं बता दूं कि कुछ वालिदैन हमसे पूछते हैं कि हमारा मैट्रिक और इंटर के बाद क्या फ्यूचर है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके मैट्रिक भी यहाँ से बच्चे करें, इंटर में एफएससी हमारे पास है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, आईसीएस है, आईकॉम भी शुरू कर रहे हैं हम, एफए आर्ट्स भी है। उसके बाद वालिदैन पूछते हैं कि उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर है
वहां पे 100% एडमिशन नहीं होता, लेकिन मेरिट के ऊपर वर्कर्स का एडमिशन हो रहा है। आपकी वो यूनिवर्सिटी है, बेसिकली वो पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड की यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट ने लीज पे दी हुई है। ऐसे ही कौशल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है, वो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारे वर्कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। हमारे गुजरांवाला के, लाहौर के बहुत से बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, एमफिल पीएचडी कर चुके हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं। लिहाजा मैं आपको नवीन सुना रहा हूं कि आपके बच्चों के लिए अभी थोड़ी 1 साल के बाद डिग्री कॉलेज भी बन रहे हैं, और पहली जो है ना लिस्ट में लाहौर और गुजरांवाला के डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह गुजरात का नंबर है। तो आज की तकरीब के हवाले से मैं अपनी तमाम इंतजामिया का, अपने डायरेक्टर एजुकेशन का, और जो कोऑर्डिनेटर एक्टिविटी है, और बिलखुसूस जनाब चौधरी बोतल तारिक साहब, जनाब मदर हाशमी साहब, जनाब साकिब सईद साहब, जनाब मिसबा साहब, और अकमल भट्टी साहब, चांद अफान साहब, और जनाब असगर अली साहब जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, जिन्होंने बेहतरीन रिजल्ट कंपाइल कराए हैं, किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, और लड़कियों से पास रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा है, और इन सब की निगरानी कर रहे थे मेरे वाइस प्रिंसिपल जनाब सैयद इब्रार साहब। तमाम को मैं खराज तस्लीम पेश करता हूं। तो अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह आप शुरू से बैठे हैं, आखिर तक आपने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है, और अगर आपके बच्चे को प्राइज मिल जाता है तो दूसरे बच्चे के लिए भी क्लैपिंग करनी है। अल्लाह ताला मेरा आपका आमीन असर हो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करता हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे तशरीफ फरमा हूँ। हमारे वो साथी कराम जिन्होंने पूरे साल में बेहतरीन परफॉर्मेंस की, वैसे तो सब ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है जिस तरह सर फरमा रहे थे। तो जनाब अकमल भट्टी साहब फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन स्कूल एक्टिविटीज, वो तशरीफ लाए और प्रिंसिपल साहब से अपना सर्टिफिकेट वसूल। इब्रार साहब आप भी तशरीफ लाए। ठीक हो गया। जनाब अकमल भट्टी साहब भरपूर क्लैपिंग करेंगे। मिस आसमा हसन, मिस साइमा आरिफ फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल टीचर। मिस साइमा आरिफ आप आए और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। प्रिंसिपल जनाब मियां सफदर अली साहब और जनाब वाइस प्रिंसिपल साहब सर्टिफिकेट। जनाब असगर अली साहब फॉर रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। जनाब असगर अली साहब के पिछले 22 सालों में शायद 5 छुट्टियां मिली होगी। ये छुट्टी करते ही नहीं है, पता नहीं है कैसे मुमकिन है, लेकिन बहरहाल ये छुट्टी नहीं करते। भरपूर क्लैपिंग करें असगर अली साहब। अगला सर्टिफिकेट जनाब फॉर डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटर सैयद अबरार हुसैन साहब, प्रिंसिपल साहब सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट जो है जनाब मोहम्मद रज़ाक साहब फॉर मीडिया कोऑर्डिनेशन। सर अब्दुल रज़ाक साहब आप देख रहे हैं आज भी ये ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे एसएस हैं कंप्यूटर साइंस के जनाब, और ये 17 स्केल में है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह ये बच्चों के साथ इनकी लगाव और इदारे के साथ इनकी मोहब्बत है कि ये बाकायदा आज सर रज़ाक साहब अपना सर्टिफिकेट वसूल कर रहे हैं और ट्रू भी डिजर्व करते हैं सर रज़ाक साहब। बेतानिया असलम आप तशरीफ लाएं।
और अब मैं बुलाऊंगा मिस आसमा हसन को, वो तशरीफ लाएं और पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी के लिए सर्टिफिकेट वसूल करें जनाब प्रिंसिपल साहब और मेहमान खुसूसी से मिस आसमा हसन। ये मोहम्मद मोहसिन तारड़ साहब, मोहम्मद मोहसिन तारड़ साहब आज भी इस तकरीब के रूह रवा और जितनी तकारीब हमारी यहाँ पे होती है फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज, मोहम्मद मोहसिन तारड़ साहब अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। टीचर रस्म है मिस निगत, जो हमारे क्लास 4 के जो लोग हैं जिन्होंने आज भी बहुत काम किया और पहले भी जो हमारे यहाँ फंक्शन में ये लोग रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उन्हें भी प्रिंसिपल साहब ने सर्टिफिकेट्स का फैसला किया देने का। तो सबसे पहले मैं अजहर महमूद साहब को बुलाता हूँ। भाई अजहर महमूद आप आए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेट वसूल। और भाई शाहिद इमरान साहब आप आए तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेट। मिस निगत परवीन साहिबा फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, मिस निगत परवीन साहिबा, उनके लिए भी सर्टिफिकेट है। उस्मान, मोहम्मद उस्मान आए और जरा 2-3 अशार नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनाए। मुझसे पहले जा रहा
माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में बेटे ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशआर पेश किए। अब क्लास 6A की बारी है। क्लास 6A को इनामात दिए जाएंगे जो उनके पोजीशन होल्डर्स हैं। मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ जनाब प्रिंसिपल साहब से और जनाब वाइस प्रिंसिपल साहब से वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और जनाब सर साकिब सईद साहब आप तशरीफ ले आए। मुआवजत के लिए से कमर अब्बास शाह साहब आप तशरीफ ले आए। सर अखबार साहब क्लास 6A के तीनों पोजीशन होल्डर्स रिहान अहमद, अली हैदर रुखसार और मोहम्मद हसन, आप तीनों आ जाए। रिहान अहमद क्लास 6A थर्ड पोजीशन। ये भरपूर क्लैपिंग कर रहे हैं आप, लेकिन आवाज नहीं। सेकंड पोजीशन हासिल की है क्लास 6A में अली हैदर रुखसार क्लास 6A सेकंड पोजीशन। भरपूर क्लैपिंग करें। सिक्स ए में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है मोहम्मद हसन क्लास 6A फर्स्ट पोजीशन। 6A के सब बच्चे स्टेज पे आए और जनाब प्रिंसिपल साहब के साथ ग्रुप फोटो बनाए। इधर सामने आ जाए। यहाँ पे 3 स्टेप्स बने हुए हैं, तीनों पे आप लोग खड़े हैं। सिक्स ए क्लास के बच्चों ने सर्टिफिकेट भी वसूल किए और ये सेकंड पोजीशन पे थे। अली हैदर रुखसार क्लास 6B में थर्ड पोजीशन हासिल की है फलक शेर आए अपना इनाम हासिल करें। क्लास 6B थर्ड पोजीशन। क्लास 6B थर्ड पोजीशन फलक शेर अपना इनाम वसूल कर रहे हैं। आपकी भरपूर तालियां। दूसरी पोजीशन क्लास 6B से हासिल की है मोहम्मद हमाद ने। मोहम्मद हमाद क्लास 6B सेकंड पोजीशन। आपकी भरपूर तालियों में अपना इनाम हासिल कर रहे हैं। और क्लास 6B से फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है मोहिबुल्लाह। आपकी हौसला अफजाई और तालियों की आवाज में मोहिबुल्लाह फर्स्ट प्राइज क्लास 6B अपना इनाम हासिल कर रहे हैं। भरपूर क्लापिंग जारी रखें। क्लास 6C जो है वो आगे क्लास 6C क्लास के सारे बच्चे अपने क्लास इंचार्ज के साथ यहाँ पे जल्दी से आ जाए। जनाब प्रिंसिपल साहब के साथ ग्रुप फोटो आपकी बन रही है, जल्दी आइए शाबाश। 6C में थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का नाम है मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब क्लास 6C। ज्यादा तेजी मार गए। राजा साहब आप भी ऊपर तशरीफ ले आए। क्लास 6C थर्ड पोजीशन मोहम्मद तैयब अपना इनाम वसूल कर रहे हैं। मोहम्मद रजा
जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है क्लास 6C से, वो अपना इनाम वसूल करेंगे। मोहम्मद रजा, आपकी भरपूर क्लैपिंग। मोहम्मद रजा क्लास 6C सेकंड पोजीशन, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। क्लास 6C में से ही फर्स्ट पोजीशन हासिल की है सुल्तान हफीज। सुल्तान हफीज की भरपूर हौसला अफजाई करें अपनी क्लैपिंग से। क्लास 6C से फर्स्ट पोजीशन हासिल की है सुल्तान हफीज ने। ये तीनों पोजीशन होल्डर बच्चे हैं। अगर आपकी यहाँ पे ड्यूटी नहीं है तो आप बैठ जाए। 6C क्लास सब बच्चे लाइन अप हो जाए। जनाब सर अखलाक साहब, आप भी प्लीज तशरीफ लाएं। राजा उमर फारूक साहब, सर आप ऊपर आ जाए, आप भी तशरीफ। बहुत शुक्रिया जी, अपनी जगह पे चले। मैं ये सर एक मिनट। प्रिंसिपल साहब उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल साहब और जनाब मेहमान खुसूसी चौधरी जफर इकबाल साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हुए हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब चौधरी जफर इकबाल साहब का तारुफ ये है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी इंसानियत की फलाह के लिए वक्फ कर रखी है और मॉडल टाउन ये जो बिल्कुल मुल्का इलाका है, ये कोई इतना वो साफ सुथरा इलाका नहीं था, लेकिन चौधरी जफर इकबाल साहब ने चंद सालों में अपनी मदद आप टीम के नाम के साथ इसको न सिर्फ सख्त इंशाअल्लाह बनाने में ये कामयाब हुए हैं, बल्कि इसकी सफाई सुथराई का भी जिम्मा इन्होंने ले रखा है। इसके अलावा बेशुमार इनकी खिदमात है सेहत के शोबा में, तालीम के शोबा में। मैं इनका आता नहीं कर सकता, ये चौधरी साहब खुद ही आपको बताएंगे कि वो किस तरह से एक आम आदमी के लिए वो दिन रात कोशां है कि एक आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी में आसानी किस तरह से पैदा की जा सकती है। मैं वर्कर्स वेलफेयर स्कूल की जानिब से और तमाम उसातिज़ा और मैनेजमेंट की जानिब से चौधरी जफर इकबाल साहब को वर्कर्स वेलफेयर स्कूल में दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। जिस तरह की हमारी आज की तकरीब में इनामात के साथ साथ हमने रमज़ान मुबारक के हवाले से ये किया था कि कोई तर्ज़ो, कोई गीत, कोई मेरी नगमे नहीं होंगे, बल्कि गाए बगाए हमारे बच्चे जो बड़ी खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। वो आते हैं और थोड़ी देर के बाद 3 अशार से हमारे कुलूब व अज़हान को मुअत्तर व मुनव्वर करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनाम पेश करने के लिए बुलाऊंगा मोहम्मद अब्दुल्ला को, वो आए और बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते रसूल मक़बूल का हदिया पेश करें। आप सब खामोशी से, डिसिप्लिन से, नज़्म व ज़ब्त के साथ अपने सर झुका के और मदीना मुनव्वरा का तसव्वुर करके नाते रसूल मक़बूल समात करें कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। कभी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, आपकी आमद हुई तो इस कायनात में रोशनी हुई, ये कायनात मुनव्वर मुअम्बर मुताहर हुई। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है और आपके इश्क का और आपकी मोहब्बत का फैज़ है जो सारे मोमिनीन और मुसलमानों को मिलता है। अल्लाह करीम मुझे और आपको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की इत्तिबा और आका की मोहब्बत अता फरमाए। समाअत फरमाइए नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अब्दुल्ला की आवाज़ में। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना सारा लंगर खा रहा है। जज़ाकल्लाह। सब बोल रहे एक दफा। जनाब प्रोफेसर अब्बास साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल, आप हमारे दरमियान बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ फरमा हुए हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उनका इस्तेमाल आप भी एक दफा भरपूर लफे से करते हैं। सर मेरी तरफ सर। जनाब उबैदुल्लाह साहब, प्रोफेसर उबैदुल्लाह साहब, एक्स प्रिंसिपल जमींदार कॉलेज, आप यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए हैं। मैं बहुत दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर तशरीफ रखिए। तकरीर को आगे बढ़ाते हैं और मैं जनाब सैयद अबरार शाह साहब वाइस प्रिंसिपल इदारा हाज़ाम से मैं गुजारिश करता हूँ आप तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें 2-3 मिनट में, उसके बाद फिर बात आगे चलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। Respected parents and dear teachers and students, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल इदारा हजार ने फंक्शन के हवाले से आपसे गुफ्तगू की है। मैं 2-3 मिनट जो है वो स्कूल के हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा ये जो स्कूल है ये हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड की क्लासेस जो हैं वो तकरीबन 4 साल से रेगुलर हो रही हैं।
इसमें फर्स्ट ईयर में हमने जो सब्जेक्ट हैं वो ICS स्टार्ट किया हुआ है। इसके अलावा आर्ट्स जो है वो कंप्यूटर के साथ हमारे यहाँ राइज है। हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला प्रिंसिपल साहब की क़यादत में कि हम इस साल इंशाअल्लाह ताला FSC प्री इंजीनियरिंग और FSC प्री मेडिकल जो है इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा हम जो इजाफा हुआ स्कूल में एक चीज का वो है ECCE रूम यानी प्ले नर्सरी क्लास। तो उसके लिए हमने रूम बकायदा एज पर डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एज पर डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल हमने वो रूम जो है वो प्रिपेयर कर लिया है और क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्कूल में आजकल एडमिशन जो है उसके फॉर्म जो है वो हम दे रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से कि प्ले नर्सरी के लिए जिन बच्चों की उम्र 3.5 से 4.5 साल है उन बच्चों को आप स्कूल में हमारे स्कूल में दाखिल करवाएं। दाखिला फॉर्म लेने की आखिरी तारीख जो है वो यही महीना है। इस महीने के एंड पर दाखिला फॉर्म दे सकते हैं। मे भी ये डेट एक्सटेंड की हो सकती है, डिपार्टमेंट एक्सटेंड भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल इस महीने के एंड तक जो दाखिला फॉर्म लेने की तारीख है वो लास्ट डेट है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के ताउन से इदारा जो है और असातिज़ा कराम और प्रिंसिपल की क़यादत से ये एक बेहतरीन नताइज जो है वो इदारा दे रहा है। हमने रिजल्ट में भी काफी इम्प्रूव किया है। पिछले 2-3 सालों से जब से प्रिंसिपल साहब मियां सफदर अली साहब तशरीफ लाए हैं, इदारा हजार ने बहुत से फील्ड में बहुत कामयाबियां हासिल की हैं। सिर्फ एजुकेशन में नहीं, इदारा के माहौल को डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए बच्चों की न सिर्फ तालीमी सरगर्मियों को बेहतर किया है बल्कि इनकी को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज को भी हमने बहुत शानदार तरीके से मैनेज किया हुआ है। स्कूल के अंदर 2 ग्रासिंग लॉन्च जो है वो प्रिंसिपल साहब के डायरेक्शन के मुताबिक जो है वो प्रिपेयर किए गए हैं, जिनका सेहरा जनाब मदर साहब को जाता है। उन्होंने बहुत मेहनत की है और ये लॉन्च जो है वो प्रिपेयर की है। अगर मैं गुजारिश करूंगा दोबारा के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एडमिशन जो है वो स्पेशली आप पेरेंट्स जो है वो उसमें ताउन करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दाखिल कराएं। और जो नया काम जो स्टार्ट हुआ है, जो नया इधर स्टार्ट हुई चीज है वो है प्री नर्सरी क्लास जो है वो स्टार्ट हुई है। तो आप पहले हमारे पास बच्चे आते हैं, उनकी एज जब हम एडमिशन करते हैं तो उनकी एज जो है वो ज्यादा कई बच्चों की होती थी, कई बच्चों की कम होती थी, तो हम उनको एडमिशन नहीं दे सकते थे। लेकिन जब से ये प्री नर्सरी क्लास स्टार्ट हुई है तो आप वो बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं जिनकी एज 3.5 से 4.5 साल के दरमियान है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के ताउन से हम बेहतर से बेहतर मजीद और प्रिंसिपल साहब की क़यादत में जनाब प्रिंसिपल साहब की क़यादत में हम बेहतर से बेहतर नताइज मजीद हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासिर हो। थैंक्स, शुक्रिया। जनाब सैयद अबरार हुसैन शाह साहब वाइस प्रिंसिपल अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब मैं गुजारिश करता हूँ मेहमान ग्रामी से वो स्टेज पे आ जाए। जनाब प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, आप तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से जो अगली हमारी क्लास है उनको इनामात दें, शील्ड और सर्टिफिकेट्स उनको उनमें तकसीम करवाएं। नाम लेते हैं क्या साहब, नाम लेते हैं। जनाब प्रोफेसर उबैदुल्लाह साहब और डॉक्टर जफर इकबाल साहब जो हमारे मेहमान हैं वो तशरीफ लाए हैं स्टेज पे। एक दफ़ा क्लैपिंग करें और मैं बुलाऊंगा क्लास 7A के बच्चे जो पोजीशन होल्डर्स हैं वो सामने आ जाएं। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई करेंगे। 7A क्लास में 3rd पोजीशन हासिल की है नजम अली ने। नजम अली क्लास 7A 3rd पोजीशन। और जनाब सर साकिब सईद साहब आप तशरीफ लाएं। सैयद कमर अब्बास साहब मुआवनत के लिए तशरीफ लाएं। नजम अली 7A 3rd पोजीशन। आपकी क्लैपिंग की आवाज गूंज कर दी है।
7A में सेकंड रहे हैं अब्दुल मुईन सेकंड पोजीशन क्लास 7A। सेवन ए में फर्स्ट पोजीशन है फहद हुसैन क्लास 7A फर्स्ट पोजीशन। अब क्लास 7A के सब बच्चे वो सामने आ जाए स्टेज पे और मेहमानाने गिरामी और प्रिंसिपल साहब के साथ तस्वीर करवाएं। क्लास 7A सेवन ए के बच्चे अपनी जगह पे जाके बैठे। 7 पोजीशन मेरी तरफ देखें। ये आएंगे और प्रिंसिपल साहब से सर्टिफिकेट और शील्ड वसूल करेंगे। मोहम्मद जीशान क्लास 7B थर्ड पोजीशन। सेवन बी में सेकंड पोजीशन है मोहम्मद बिलाल क्लास 7B सेकंड पोजीशन। क्लास 7B में फर्स्ट पोजीशन है दानियाल अख्तर क्लास 7B फर्स्ट पोजीशन। शीट और सर्टिफिकेट प्रिंसिपल साहब और मेहमानाने गिरामी के हाथ से वसूल कर रहे हैं दानियाल अख्तर क्लास 7B। अपने 7B के बच्चों से वो सब बच्चे स्टेज पे आ जाएं और मेहमानाने गिरामी के साथ ग्रुप फोटो। सर इनको वसूल भी करना होता है। जो पूरे इलाके में बहुत अपनी पहचान रखते हैं प्लांटेशन के हवाले से, बल्कि पूरे पंजाब में मुख्तलिफ खित्तों में इलाकों में जाके उन्होंने प्लांटेशन की और कई हजार दरख्त ये लगा चुके हैं। तो क्लास 7B के बच्चों ने ग्रुप फोटो। क्लास 7C थर्ड पोजीशन आए और प्रिंसिपल साहब से अपना इनाम वसूल करें। थोड़ा सा आगे इसका चेहरा नहीं सही नजर। क्लास 7C थर्ड पोजीशन वजीउल हसन। सेकंड रहे हैं क्लास 7C में अनीस अहमद। क्लास 7C सेकंड पोजीशन। क्लास 7C में फर्स्ट रहे हैं मोहम्मद अशर भरपूर क्लैपिंग करें मोहम्मद अशर के लिए जिन्होंने क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और ये हमारा वो काबिल फख्र बच्चा है जिसकी परसेंटेज पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा नंबर लेने वाला बच्चा है मोहम्मद अशर क्लास 7C। क्लास 7C के बच्चे मोहम्मद अहमद अलवी के लिए क्लीनलीनेस का अवार्ड है, वो आए और प्रिंसिपल साहब से वसूल करें। मोहम्मद अहमद अलवी जनाब प्रिंसिपल साहब से अपना इनाम वसूल करें। बहुत शुक्रिया सर। क्लास 7C के बच्चे सारे स्टेज पे आ जाएं ताकि उनका ग्रुप फोटो करें। शाबाश, आपने बड़े जबरदस्त। ये क्लैपिंग इतनी बेदिली से ना करें। ठीक है ठीक है। और 2-3 मिनट के लिए अपने ख्यालात का इजहार करें। हमारे आज के मेहमान गिरामी जनाब चौधरी जफर इकबाल साहब सोशल वर्कर हैं। आपकी गुफ्तगू आप और मैं सवाल करें।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम साहब, वालिदैन और मुअज़्ज़ज़ तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो उन तलबा को जो पोजीशन हासिल की है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़, उनको मैं दिली जज्बात से मुबारकबाद देता हूँ। और जो पास हुए हैं वो भी कहना हूँ, पास होना भी बड़ा एक एजाज़ है, इसलिए वो दिल पे ना रखें कि जी हमें कोई पोजीशन नहीं मिली। आप अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप कामयाब हो जाएंगे। और बाकी रहा जो तालीम के ऊपर बयान, मैं तो इतना बड़ा मुकर्रर नहीं हूँ, सोशल वर्कर हूँ। वैसे भी यहाँ पे बड़े एजुकेटेड और तालीम याफ्ता लोगों के सामने मेरे बात करना ज़रा बड़ा मुश्किल सा है। बहरहाल मैं सिर्फ दो ही चीज़ें कोट करूँगा। एक कुरान कि जब नाज़िल हुआ तो सबसे पहले लफ्ज़ ही इक़रा था, जिसका माना यह है कि पढ़। लिहाजा तालीम की अफादियत इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में जो सबसे पहला जिक्र किया वो तालीम के बारे में है कि पढ़। और दूसरा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े। तो आज तो चीन हमारा हमसाया है, यहाँ से जाना तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अरब मुल्कों से चीन आना एक सिंबॉलिक निशान था कि इतनी दूर भी अगर आपको जाना, मेहनत मशक्क़त करके जाना पड़े तो तालीम हासिल करने के लिए ज़रूर जाएँ। तो इसलिए खुशकिस्मत है वो वालिदैन जो बच्चों को तालीम से ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं, और खुशकिस्मत है वो बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि आप ज़िंदगी के अगले मराहल भी इसी तरह कामयाबी से हम तय करें और मुल्क और मिलत के लिए कोई तामीरी काम कर जाएँ। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। एक लाख पोजीशन होल्डर्स आगे आ गए। एक लाख एक क्लास में थर्ड पोजीशन हासिल की है मोहम्मद उस्मान ने। मोहम्मद उस्मान, आपकी क्लैपिंग ये यहाँ पे करा करेंगे। क्लास मुझे मौका है, जो सामने बैठे हुए लोग हैं वो जरूर क्लैपिंग। एक लाख थर्ड पोजीशन हासिल की है मोहम्मद उस्मान ने। 8A में सेकंड पोजीशन है अब्दुल मोईस की। 8A क्लास अब्दुल मोईस सेकंड पोजीशन। A में फर्स्ट रहे हैं अली अब्बास। अली अब्बास फर्स्ट पोजीशन क्लास 8A। क्लास फर्स्ट पोजीशन अली अब्बास ने हासिल की है। वो अपना प्राइज और अपने शीट सर्टिफिकेट वसूल कर रहे हैं। 8A क्लास के सब बच्चे सामने आ जाएं। 8A के बच्चे जल्दी से आए और ग्रुप फोटो आपका बने। एट ए क्लास के बच्चे अपनी जगह अपनी सीटों पर। थर्ड पोजीशन हासिल की है आशिर अली ने। आशिर अली क्लास 8B थर्ड पोजीशन। एट बी में सेकंड पोजीशन है अब्दुल्ला इमरान। अब्दुल्ला इमरान क्लास 8B सेकंड पोजीशन। प्रिंसिपल साहब से और मेहमान खुसूसी से अपना सर्टिफिकेट और शील्ड वसूल कर रहे हैं अब्दुल्ला इमरान। 8B में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है मोइज भट्ट ने। मोइज भट्ट क्लास 8B फर्स्ट पोजीशन। अपना सर्टिफिकेट और शील्ड वसूल कर रहे हैं। 8B क्लास के सब बच्चे स्टेज पे आ जाए। अफसर साहब
बदर आशमी साहब, बच्चों की हौसला अफजाई करें। फिलहाल माइक पे तशरीफ लाए और अपने ख्याल के साथ। ये जो खवातीन बैठी है लेफ्ट साइड पे, अगर आप 2 मिनट तवज्जो कर लें तो मेरा और उनका आपस में इंटरेक्शन बेहतर हो सकता है। और जो पीछे बैठे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि सिर्फ 2 मिनट दे दें, कोई ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूँ। आज हकीकत है, मुझे बहुत दिली खुशी महसूस हुई कि गवर्नमेंट सेक्टर का एक इदारा आज इस एक प्राइवेट जगह पर इस हाल के अंदर उन बच्चों का रिजल्ट उनके हवाले कर रहे हैं जिनके पूरी साल की मेहनत इन असातिज़ा ने करवाई। और हकीकत यह है कि ये क्रेडिट जो है वो टीम लीडर और उस लीडर के साथ उसकी पूरी वो जो मैनेजमेंट है उसको जाता है। तो मेरा सफदर साहब का कमाल ये है कि उन्होंने यहाँ पर सब लोगों को यहाँ इकट्ठा कर दिया। आज का दौर पिछले तमाम अदवार से बहुत मुख्तलिफ है और आने वाला दिन जो है वो पिछले से और मुख्तलिफ होते जाएगा। जो जिस जमाने में हमने पढ़ा, स्कूल जाना शुरू किया, 31 मार्च एक दिन होता था, कहीं शीशम के दरख्त के नीचे टिकाना, किसी को कीकर के नीचे जगह मिल गई। और आज वो फैसिलिटीज हैं जिनका उस दौर में सोचा नहीं जा सकता था। इसलिए मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि मदद जो यहाँ पर आज मौजूद है, मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ। आपका बच्चा स्कूल आता है या स्कूल आता रहा 5 साल, 8 साल, 10 साल उसके स्कूलिंग के हो गए। किसी स्कूल में उसका 5 या 6 घंटे से ज्यादा का ड्यूरेशन नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में से बाकी टाइम 5 घंटे माइनस कर दे तो बाकी पूरा टाइम जो है वो घर के पास उस बच्चे ने रहना है, घर के अंदर रहना है। तो टाइम शेयरिंग के एतबार से उनकी जिम्मेदारी भी मल्टी टाइम ज्यादा है जितनी स्कूल की है। उस बच्चे को जो वो स्कूल से होके आया, उसका होमवर्क है या क्लास वर्क है, उसने कॉपी वर्क करने हैं, उसने काम करने हैं, उसकी इखलाकी तरबियत, उसका गली के अंदर बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्शन, उसके फैमिली के अंदर बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन, उसकी डायरेक्शन स्कूल ने नहीं, वो आपने देनी है और आपके जिम्मे है। उस बच्चे को हम आज ये समझ रहे हैं कि किसी एकेडमी जाकर वो काम पूरा कर लेगा, यकीनन उसका कॉपी वर्क हो जाएगा, उसकी असाइनमेंट बन जाएगी, लेकिन एक नामुकम्मल शख्सियत वो रहेगी। उसकी शख्सियत की तकमील आपके पास है। मेरे रसूल ने जो हमें खुशखबरी सुना दी माँ के बारे में, वो ऐसे नहीं है। वो जो जन्नत का वादा किया गया था कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, उसका असूल इतना आसान नहीं है। उसमें आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। और दुआएं हैं उन माओं के लिए जो अपना ये काम सर अंजाम दे रही हैं। और हमारी ये कोशिश है कि जहाँ पर ये बच्चे अच्छे इदारे में यहाँ आते हैं, बहुत कुछ लर्न करके जाते हैं, बहुत कुछ सीख के जाते हैं। आज का दौर फिर ये किताबी दौर भी नहीं रहा। आपको मालूमात बहुत एक ज़ख़ीरा, एक समंदर है
जो आपको अवेलेबल है एक मोबाइल की उसकी एप्लीकेशन के अंदर आपको चीजें मिल सकती हैं। आप भी उससे ज्यादा क्या सोच रहे हैं? अभी चाहे जफर इकबाल साहब यहाँ पर मौजूद थे, एक शाइनिंग स्टार है हमारी सोसाइटी का, जनाब मदर हाशमी साहब यहाँ मौजूद है। ग्रीन पाकिस्तान के नाम से आपने मोटर बाइक को ही बना लिया उस काम के लिए। और इसी शहर के अंदर रहते हुए इम्तियाज कौसर साहब हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम से लोग जानते हैं। ट्रामा सेंटर है, यहाँ उन्होंने अपने पेरेंट्स के नाम से रख दिया। अभी डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने जा रहे हैं। उनकी तालीम कोई पीएचडी नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की, सिंपली एक स्कूल से एक आम रूटीन का वो पढ़ा हुआ इंसान है, लेकिन उसका जज्बा इतना बड़ा है कि बहुत सारी डिग्रीज जो है वो उसके सामने मांग पड़ जाती है। मैं समझता हूँ कि आज बच्चों के अंदर हमें वही चीज़ पैदा करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि इंसान इन किताबों से, इन ये जो सर्टिफिकेट्स इनसे बहुत बुलंद है, तो अल्लाह करे हम उस बुलंदी के अंदर मज़ीद हम इजाफा कर सकें, उसको मज़ीद बुलंद करने में हम सब उसके मावन साबित हो जाए। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे दे कि हम तमाम लोगों की आसानियाँ उनको मज़ीद बांटने के अंदर अपना रोल अदा कर सके। अल्लाह ताला आपको खुशोखरम रखे। बहुत शुक्रिया। और शील दोनों के बाद फिर प्रिंसिपल साहब गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल वहाब क्लास 8 की 3rd पोजीशन अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। ग्रेड सी में 2nd पोजीशन है अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब क्लास 8 की 2nd पोजीशन अपना सर्टिफिकेट और शील्ड वसूल है। ग्रेड सी में 1st पोजीशन है मोहम्मद अहसन। मोहम्मद अहसन क्लास है 8 और 1st पोजीशन हासिल की है। बेटे ने भरपूर हौसला अफजाई करें। क्लास 8 के साथ बच्चे स्टेज करें। ग्रेड सी के साथ बच्चे आ जाए ग्रुप फोटो के लिए। और मैं गुजारिश करता हूँ प्रिंसिपल जनाब सदरली साहब से आप तशरीफ लाए और आप मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आपने हमारा बहुत साथ दिया है। मैं पहले डिटेल अपनी स्पीच कर चुका हूँ, सिर्फ 1 या 2 मिनट आपकी तवज्जो चाहूँगा। मैं अपने मेहमान-ए-गिरामी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तमाम पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिलखसूस आज की हमारी तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर अबैदुर रहमान साहब, एक्स प्रिंसिपल गवर्नमेंट जिम्मेदार कॉलेज गुजरात। ये आपके गुजरात का सबसे बड़ा कॉलेज है और इसमें प्रोफेसर रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके साथ आपके गुजरात के बेहतरीन परफॉर्मेंस शो करने वाले सोशल वर्कर जनाब चौधरी जफर इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी मसरूफियात में से उन्होंने टाइम निकाला। सर मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम हमने स्कूल बिल्डिंग से हट के यहाँ पे इसलिए किया है, उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह ये है कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के चंद अदारों में मल्टीपर्पज हॉल नहीं है, जिनमें से हमारा ये गुजरात का भी एक अदारा है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, दिलकश बिल्डिंग है, लेकिन
वो किसी वजह से हॉल नहीं बन सका। गुजरांवाला लाहौर में हमारे बेहतरीन हॉल है। मेरा बेसिकली गुजरांवाला से ताल्लुक है। पीपल्स कॉलोनी में ऐसे ही हमारा एक कॉलेज है, वहाँ पे मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रहा हूँ और उसके बाद प्रिंसिपल भी रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह सेक्रेटरी लेबर को और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मैंने लिखा हुआ है, 2 साल मुझे हो गए यहाँ पे। मैंने 2-3 काम पहले से बेहतर किए हैं। मेरे से पहले प्रिंसिपल साहबान ने भी अपना भरपूर रोल प्ले किया है। मैंने आपके जो रिजल्ट थे हमारे इदारे के, वो 60 से 70% की लाइन में थे सर, मैट्रिक के इंटर के। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे रिजल्ट 90 और 95 की लाइन में। तो ये परसेंटेज मेरे टीम वर्क की वजह से हुई है। मैंने कुछ इसमें अपनी स्ट्रेटजीज यूज की हैं और मैं बेसिकली जैसे प्रोफेसर साहब से भी तारुफ रहा है, मैं गुजरांवाला बोर्ड में पेपर सेटर भी हूँ और माशाल्लाह वहाँ पे हेड एग्जामिनर के तौर पे भी काम करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से बतौर एसएस मैंने काम शुरू किया है बोर्ड यूनिवर्सिटी और रामा इकबाल यूनिवर्सिटी, और इनसे मैं मुंसलिक रहा हूँ, तो मैंने कोशिश ये की है कि गुजरात के गयूर वर्कर जो हैं उनके लिए काम किया जाए और बच्चों को ग्रासरूट लेवल पे जाके मॉडल लेसन मैंने खुद दिए हैं। बच्चों को भी असातिज़ा की ट्रेनिंग करवाई है और बच्चों को बेहतरीन मॉडल लेसन असातिज़ा को मीटिंग के दौरान दिए हैं। उसके बेहतरीन असरात ये मतलब हुए हैं कि हमारे मैट्रिक, इंटर और हमारे नर्सरी से 8 तक के रिजल्ट बहुत प्रमोट हुए हैं। और उसके साथ हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला था, पेपर रोड पे बिल्डिंग के बाहर बहुत कचरा था, जैसे चौधरी साहब बता रहे थे। मदर हाशिम साहब के ताबन से, ग्रीन एक्सप्रेस के ताबन से और जनाब डीसी साहब सफदर हुसैन मलिक साहब खुसूसी हमें इजाजत दी। फिर हमने एक बहुत बड़ा काम किया है मदर हाशिम साहब के ताबन से, बहुत वहाँ पे कचरा खत्म किया। मोहसन तारड़ साहब ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बेहतरीन बगीचा है। इसी तरह स्कूल के अंदर इतना बड़ा अदारा है, पौधे तो थे लेकिन कोई लाभ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी 2 साल के अरसा में मदर हाशिमी साहब और आपके गुजरात के और डोनर हजरात के ताउन से बिल्कुल गवर्नमेंट बजट से हट के लाखों रुपए के लान तैयार करवाए हैं और तकरीबन 1000 मैंने अब तक पौधा लगवा दिए। और बेहतरीन हमारा जो है स्कूल जो है वो पौधों का स्कूल नजर आता है। और उसके साथ इम्तियाज कोसर साहब ने हमारे एक्स सेक्रेटरी लेबर लियाकत चड्ढा साहब के ताउन से बहुत बड़ा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है जिसकी 3 डोमेन है। हम लेबर कॉलोनी को भी पानी फराहम कर रहे हैं, गर्ल्स स्कूल को भी कर रहे हैं और बॉयज स्कूल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसमें चौधरी हुसैन लाई साहब ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया और इंशाल्लाह आइंदा मुस्तकबिल में भी स्कूल के अंदर हॉल बनाने के हवाले से, लान बनाने के हवाले से उन्होंने अपनी जेब से भी हमें तावन किया है। और जैसे कि मेरे वाइस प्रिंसिपल साहब आपको बता रहे थे, हमारे यहाँ ECC रूम जो हमारे प्ले ग्रुप के बच्चे, प्री केजी के बच्चे गवर्नमेंट ने फैसला किया है जब से नई गवर्नमेंट बनी है। हमारा तो ये पहले 5 साल से है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ECC रूम के हवाले से डायरेक्शन दी है। वो बेसिकली 3.5 से 4.5 साल के बच्चे हैं जिनको हम प्री केजी कहते हैं, जिनको प्राइवेट सेक्टर में प्ले ग्रुप कहते हैं। तो वो 20 बच्चों की क्लास हम तैयार कर रहे हैं जिसमें हमने लाखों रुपए अब तक लगा दिए हैं और इंशाल्लाह उसकी फुटेज आप जाके देख सकते हैं। उसमें बच्चों के लिए कंफर्ट जोन है, 6 लर्निंग कॉर्नर है, कंफर्ट जोन है, फिर आर्ट एंड साइंस कॉर्नर है, फिर उसमें मैथमेटिक्स कॉर्नर है, फिर उसमें अर्बन रूरल एरियाज का कंपैरिजन बच्चों को दिखाया गया है, फिर स्टडी कॉर्नर है, इसी तरह से लैंग्वेजेस कॉर्नर है बच्चों को अल्फाबेट की मदद से, क्योंकि खेल ही खेल में, स्टोरी टेलिंग में बच्चों को लर्निंग की जाती है और बच्चों को ना सिर्फ स्टडी के हवाले से बच्चों को इंटरेक्शन की जाती है बल्कि उनको दिल लगाया जाता है। तो जो 3.5 से 4.5 साल के बच्चे हैं उनको हमने पढ़ाना भी है लेकिन उनका दिल लगाना है मुख्तलिफ एक्टिविटीज के साथ। नर्सरी एक्सेसरीज के माध्यम में हमने तकरीबन 1 लाख रुपए लगाया है। अब उनके हम रैक्स बना रहे हैं। हमारे गर्ल्स स्कूल जो है उसमें भी ये काम जारी है। हमारी स्कूल काउंसिल की माहाना मीटिंग होती है, मैडम और मैं मिलके कोशिश कर रहे हैं हमारे गुजरात के ये दोनों हायर सेकेंडरी स्कूल मिसाली स्कूल बने। उसमें मैडम सईदा का मैं शुक्रगुजार हूँ, वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करती हैं और मेरी इंस्ट्रक्शन पे पूरा अमल करती हैं। इंशाअल्लाह ताला मुश्किल में आपके होनहारों को, आपके बच्चों के लिए ज़ेवर तालीम से रास्ता करने के लिए मजीद काम करेंगे। अल्लाह ताला मेरा आपका हमें असर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सफदर साहब
अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मैं आखिर में एक दुआ के साथ अपनी इस तकरीब को ख़त्म करने का ऐलान करूँगा। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। और यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल न हो। और खुदा करे न खम हो कभी सरे वकारे वतन, खुदा करे न खम हो कभी सरे वकारे वतन, खुदा करे न कभी खम हो सरे वकारे वतन, और इसके हुस्न को तशवीशे माहो साल न हो। और हर एक फर्द हो इसका तहजीब व फन का औजे कमाल, हर एक फर्द हो इसका तहजीब व फन का औजे कमाल, कोई मलूल न हो कोई खस्ता हाल न हो। और खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए, खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। हमारा खुदा करे कि हमारा ये गुलशन इल्म वर्कर्स वेलफेयर स्कूल इसी तरह महकता रहे, और इसके गुलहाए रंगारंग इस मुल्क को और इस मुल्क की फिजा को अपनी खुशबू से मुनव्वर, मुअम्बर और मुअत्तर करते रहे। हमारे इदारे के बहुत से बच्चे मुख्तलिफ जगहों पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ आर्मी ऑफिसर्स हैं, कुछ मैनेजमेंट में चले गए हैं। मैं चाहता हूँ, मेरी दुआ है, आप सब की दुआ है, आप सब असातिज़ा की, सारे पेरेंट्स की, अल्लाह करे हमारे ये बच्चे जो यहाँ बैठे हैं ये भी इसी तरह चमकते दमकते सितारे बने, और इनकी रोशनी से हमारा पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया जगमगाए। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तशरीफ फरमा हुए तमाम मेहमानाने गिरामी का बतौर खास चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब, सर प्रोफेसर उबैदुल्लाह साहब, सर आप तशरीफ फरमा हुए, जनाब प्रिंसिपल साहब, और बाकी जितने वालिदैन जहाँ पे आए जो हमारे मेहमानाने गिरामी थे, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने सेहत को सलामती अता फरमाए, आप सबको ईमान में रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहम्मद अहमद